बिहार की राजधानी पटना में कल पूरे दिन हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा। इस पॉलिटिकल ड्रामा के कई पंडित लगातार अपनी रणनीतियां बनाते रहे, बयान जारी करते रहे, लेकिन एक शख्स इस पूरे राजनीतिक माहौल से अपने आप को दूर रखते हुए बिल्कुल चुप और शांत था। और उस शख्स की शांति ही बिहार की पॉलिटिक्स का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। हम बात नीतीश कुमार की कर रहे हैं। नमस्कार, भोरे भोर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज के भोरे भोर में बिहार में हो रही हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स के बावजूद नीतीश कुमार की चुप्पी, भारतीय जनता पार्टी का बेचैन होना और लालू प्रसाद का एक्शन में आना एक नई कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। बिहार की पॉलिटिक्स में लालू प्रसाद के एंट्री ने, जहां एक तरफ हमने आपको पहले बताया था कि जिस तरह से शांत पानी में कंकड़ फेंकने से हलचल होने लगता है, बिल्कुल उसी तरह से बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद ने हलचल पैदा कर दिया है। लालू प्रसाद ने स्पष्ट तरीके से ये संदेश दे दिया है कि उनके लिए अब अगला लक्ष्य बिहार की सीएम कुर्सी है और उस सीएम कुर्सी पर तेजस्वी यादव का बैठना है। हालांकि ये प्रयास लंबे समय से चल रहा है। एक साल से तो लगभग पिता पुत्र दोनों बिहार की कुर्सी पर काबिज होने के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, लेकिन ये रणनीति अलग अलग बन रही थी। अब साझा रूप से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, यानी कि अनुभव और युवा, ये दोनों का मिलान होकर के जो बातें सामने आ रही हैं वो असरकारक हो रही है। लालटेन जला करके कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने एक संदेश दे दिया है कि लालटेन की लौ बढ़ाने के लिए वो हर प्रयास करने को तैयार हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि याद होगा आपको, हमने बताया था कि लालू प्रसाद का पटना आगमन इस बार राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और ये बिहार की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जाएगा, जिसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 15 साल बेमिसाल से अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर ली, उसने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं खाई जरूर है और इस खाई को पाटने का प्रयास दोनों ही तरफ से नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों दो किनारे हो गए हैं और वक्त कभी भी इन दो पार्टों को अलग अलग कर सकता है, दिखा सकता है, क्योंकि खाई गहरी होती जा रही है और ऐसी स्थिति में कोई भी पार करने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहा है। इस बीच में लालू प्रसाद ने जिस तरह से अपने राजनीतिक कद का एक बार फिर से इस्तेमाल किया है और बड़ी लालटेन को जला करके उन्होंने नीतीश कुमार के बिजली को और केंद्र सरकार के दावे को दोनों को ध्वस्त कर दिया है। हालांकि इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के विकास और बिहार के निर्माण से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल के मुख्य कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार नए बिहार के निर्माता हैं और ये बातें लगातार अगर नहीं होती तो ऐसी स्थिति में बिहार की जनता बार बार नीतीश कुमार को अवसर नहीं देती और भारतीय जनता पार्टी भी मजबूर नहीं होती नीतीश कुमार को कम सीटों के बावजूद कुर्सी पर बैठाने के लिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, लालू प्रसाद भी नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाने से गुरेज नहीं करते। भले ही ये बात लालू प्रसाद कहते हों कि अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, कुर्सी की राजनीति करते हैं, सत्ता की राजनीति करते हैं, लेकिन पिछले 15 सालों में ये 16वां साल है नीतीश कुमार का और इन 16 सालों में नीतीश कुमार ने जिस तरह से चाहा है बिहार में सत्ता और शासन दोनों किया है। आपको बता दें कि बिहार के विकास को लेकर के समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ न्याय की बात करके और विकास की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को प्रमोट और प्रोजेक्ट किया जाता है। उनकी पार्टी के लोग लगातार इस बात को लेकर के नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर रहते हैं, क्योंकि अन्य दल भी नीतीश कुमार के पीछे ही खड़े होते हैं। आज बिहार के हर क्षेत्र में तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर है तो इसका श्रेय नीतीश कुमार को ही दिया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तब जबकि 15 साल बेमिसाल का कार्यक्रम चल रहा था और इन 15 सालों में अगर थोड़े समय की बात कर लें, 2-3 साल की, तो भारतीय जनता पार्टी अलग रही है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार के 15 साल बेमिसाल से बेहतर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को आगे बढ़ाने और उसकी चर्चा करने का जो कार्यक्रम किया, कार्य समिति की बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया, ये इस बात की तरफ दर्शाता है कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि
केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी लोगों तक पहुंचना चाहती है। आपको बता दें कि बुधवार को जदयू के प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में समदर्शी नेतृत्व और समावेशी विकास को लेकर के 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम किया गया और उन्होंने ललन सिंह ने जो बातें कही थी हमने आपको कल बताया था। इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने कल कार्य समिति की बैठक की और कार्य समिति के बैठक के बाद जो बातें सामने निकल करके आई उसने स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से ज़्यादा महत्व, और देना भी चाहिए कि नीतीश कुमार से ज़्यादा महत्व कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार को दे रही है। इस पूरे कार्यक्रम में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुखों के जरिए जनाधार का विस्तार करने का भी बात किया था। इस पूरे कार्यक्रम में भाजपा में जो कार्यक्रम जो किया गया था कल, उस कार्यक्रम में भाजपा पन्ना प्रमुखों में संगठन का भविष्य देख रही है। यही कारण है कि पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक पूरी तरह से पन्ना प्रमुखों पर केंद्रित रही। बुधवार को संपन्न हुई वर्चुअल बैठक एक दिवसीय रही। जनाधार के विस्तार के लिए तय हुआ कि पन्ना प्रमुखों के जरिए पार्टी घर घर तक पहुंचेगी। यानी कि आपने ये सुना होगा कि एक तरफ नीतीश कुमार और ललन सिंह मिल करके संगठन के विस्तार और लोगों तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। ये काम तो पहले से करती आ रही है राष्ट्रीय जनता दल। अब भारतीय जनता पार्टी भी हर घर तक पहुंचेगी और इस कार्यक्रम को लेकर के अटल सभागार में हुई बैठक को लेकर के पूरी तरह से इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और विपक्ष पर करारा हमला भी किया। उन्होंने कहा कि जनता की नज़रों में विपक्ष पूरी तरह से गिर चुका है। अपनी नकारात्मक सोच और बिहार के लोगों के प्रति उपेक्षा के भाव से उन्हें हाशिए पर पहुंचा दिया है। सीधी तौर पे भले ही नहीं बोले क्योंकि उस संगठन का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए लगातार वो सीधी तौर पे हमला विपक्ष पर कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार जनता के लिए अपने वादों को पूरा कर रही है। इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको बताया था कि पुराने नेता जो इन्हें हाशिए पर देखा गया था वो सारे मौजूद थे। इस बैठक में बड़े नेताओं को बैठा करके और ये दर्शाने की कोशिश हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार और जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी छटपटाहट का कारण लालू प्रसाद है। लालू प्रसाद ने सीधी तौर पे लालटेन जलाई, सुबह गाड़ी चलाया और इसके साथ ही स्पष्ट कर दिया कि अब अगला जो गठबंधन उनका होने जा रहा है उसमें एनडीए के भी कई दल शामिल हो रहे हैं। अब ये बातें जो है खास करके नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का कारण जरूर बन गए हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सहित नीतीश कुमार की पार्टी भी अब अपने स्तर से पूरी तरह तैयारियां कर रही हैं। इन तैयारियों में एक बात तो देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं लालू के हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स ने और नीतीश कुमार की चुप्पी ने भारतीय जनता पार्टी को जरूर स्तब्ध कर दिया है और ये कुछ ना कुछ गुल तो जरूर खिलाएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में जब जब चुप हुए हैं नीतीश कुमार तब तब बड़े राजनीतिक बदलाव हुए हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहां 15 साल बेमिसाल को लेकर के कांग्रेस ने भी अपने मुंह खोले हैं और तारिक अनवर ने जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने जदयू के 15वें वर्ष के जश्न पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 वर्षों के कार्यकाल में जनता का बुरा हाल हो चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा के नाम पर बिहार पूरी तरह से बैकफुट पर है। वहीं विकास के नाम पर जो भी कुछ सामने आ रहा है, जितने भी आपने सर्वे देखे हैं उस सर्वे में पीछे है। उतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार के काल में शिक्षित बेरोजगार की भरमार हो गई है और प्रदेश पलायन प्रदेश बन गया है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के 16 साल के कार्यों को किसी भी तरह से बेमिसाल नहीं कहा जा सकता है। हाँ, बेमिसाल गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी और पलायन में ज़रूर हुआ है। वहीं अगर बात करें तो सुरक्षा के लिए भी बहुत सारी कमियां नज़र आ रही हैं और दूसरी तरफ शराबबंदी भी कल का हॉट टॉपिक रहा। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं अब बिहार में एक नए धारा की पॉलिटिक्स की शुरुआत, सुगबुगाहट आपको देखने को मिल सकती है।
जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें लगातार जारी है। भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।